लिया था कसूर ओदा भी है कसूर ते ਤੁਹਾਡਾ जोदा सिक्का नहीं बनाना कुड़ी का महाराष्ट्र के परभनी में संविधान की अवहेलना का मामला शांत नहीं होता तो पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब के प्रतिमा पर चढ़कर प्रतिमा तोड़ने की कोशिश की गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति अमृतसर के सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर चढ़ा है और प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश करता है। साथ ही बाजू में रखे संविधान की प्रतिमा को भी तोड़ने की कोशिश करता है। यह घटना 26 जनवरी की है जब देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। इसका मतलब संविधान लागू होने के दिन ही संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा की अवहेलना होती है। इस मामले में तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया जाता है और पंजाब पुलिस द्वारा बताया जाता है कि आरोपी आकाश सिंह अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता है। ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 6 ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧਰਮਕੋਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस द्वारा बताया गया है कि आरोपी आकाश सिंह एससी जाति से ताल्लुक रखता है। अगर पुलिस सही कह रही है कि आरोपी अनुसूचित जाति का है तो इसका मतलब यह है कि जिस अनुसूचित जाति के लोगों को बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से समानता का अवसर दिया, जिन्हें मंदिर तक जाने का और सार्वजनिक तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिन्हें पढ़ाई करने की भी मनाही थी, जो सदियों से सिर्फ विशेष वर्ग की गुलामी करके ही जीते आ रहे थे, उन अनुसूचित जाति के लोगों को समानता से जीने का अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से दिया। उसी अनुसूचित जाति का व्यक्ति बिना बाबा साहब को पढ़े, बिना उन्हें समझे उनके प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश करता है। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है। इस घटना के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जहां एक और देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गौरवान्वित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अमृतसर में सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा की क्षतिग्रस्त करने की और संविधान के प्रति जलाने की घटना ने जातिवादी मानसिकता के नंगे सच को उजागर कर दिया है। यह कृत्य केवल एक प्रतीकात्मक हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रयास है जो समाज के दबे कुचले वर्गों को उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित रखने की घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। साथ ही यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगह पर भी नागरिकों और प्रतीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है। अब इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस सहित बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। भाजपा के संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की यह कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे उनके थाने के आगे बाबा साहब का अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम चुप रहती है। जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर सीढ़ी डालकर सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठारा घात करता है। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे 30-35 फुट की बाबा साहेब की स्टैचू, उसके लिए उतनी बड़ी सीढ़ी का प्रावधान करना, सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े के साथ सीढ़ियों में चढ़ना, अपना बैलेंस मेंटेन रखना, उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने पुलिसकर्मी सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की।
सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। ज्ञात हो कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। इससे ठीक पहले बाबा साहब की प्रतिमा के साथ पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां बेअदबी की जाती है और इसका वीडियो भी वायरल होता है। ऐसे में बाबा साहब का यह वीडियो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के लिए जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है और चुनाव तक और भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस मामले में संपूर्ण जांच कर मामले में कौन कौन शामिल है इसका पता लगाना भी जरूरी है और दोषी पर कठोर कार्रवाई कर मिसाल देने की जरूरत है कि संविधान निर्माता के साथ ऐसा बर्ताव सहन नहीं किया जाएगा। आप देख रहे नागपुर समाचार 24।